आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th राजनीतिक शास्त्र का अगला चैप्टर राजनीतिक दल। तो इनके बारे में आज लगभग 20 प्लस मोस्ट वीवीआई एमसी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो जितने भी प्रश्न इसमें कराए जाएंगे ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए बहुजन समाज, ऑप्शन बी क्रांतिकारी लोकतंत्र, ऑप्शन सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या ऑप्शन डी आधुनिकता। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत ऑप्शन सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1927, ऑप्शन बी 1925 या ऑप्शन सी 1929 या ऑप्शन डी 1930। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में की गई थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में दलीय प्रणाली है? ऑप्शन ए एक दलीय प्रणाली, ऑप्शन बी बहुदलीय प्रणाली, ऑप्शन सी द्विदलीय प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी बहुदलीय प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1947 या ऑप्शन डी 1955। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1885। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय दल 2020 के अनुसार कितना है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 5। तो भारत में राष्ट्रीय दल 2020 तक ऑप्शन ए, ऑप्शन सी 8 है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार की व्यवस्था में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं? ऑप्शन ए एक दलीय, ऑप्शन बी द्विदलीय, ऑप्शन सी राजशाही या ऑप्शन डी बहुदलीय। बताइए किस प्रकार की व्यवस्था में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं? ऑप्शन डी बहुदलीय में। क्वेश्चन नंबर 7, दो दलीय व्यवस्था किस देश में है? ऑप्शन ए अमेरिका ब्रिटेन, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। ऑप्शन ए द्विदलीय व्यवस्था अमेरिका और चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी चीन। ऑप्शन डी चीन में एक दलीय शासन प्रणाली स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1980। ऑप्शन डी 1980 में। क्वेश्चन नंबर 10, राजनीतिक दल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए चुनाव लड़ाना, ऑप्शन बी सरकार का गठन करना, ऑप्शन सी विरोधी दल का गठन करना या ऑप्शन डी इनमें से सभी। राजनीतिक दल का कार्य ऑप्शन डी यानी कि चुनाव लड़ना, सरकार का गठन करना और विरोधी दल का भी गठन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल अथवा क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देने का अधिकार है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी चुनाव आयोग।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक है? ऑप्शन ए B.R. आम्बेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबाई फूले, ऑप्शन सी साहू महाराज या ऑप्शन डी काशीराम। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? ऑप्शन ए बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन बी समाजवादी पार्टी, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन डी कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन बी समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 6। 2006 तक ऑप्शन डी 6 राष्ट्रीय दल भारत में स्थित थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देशक दर्शन है? ऑप्शन ए बहुजन समाज, ऑप्शन बी क्रांतिकारी लोकतंत्र, ऑप्शन सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या ऑप्शन डी आधुनिकता। ऑप्शन सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 16, एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक सुधार करने का निम्नलिखित में से बेहतर तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए कानूनी परिवर्तन, ऑप्शन बी संवैधानिक परिवर्तन, ऑप्शन सी लोगों का सशक्तिकरण, ऑप्शन डी सुधारों के लिए कानून बनाना। ऑप्शन डी सुधारों के लिए कानून बनाना। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। ऑप्शन डी चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारत में राजनीतिक दल निम्नलिखित चुनौतियां का सामना कर रहे हैं। ऑप्शन ए नेतृत्व की चुनौती, ऑप्शन बी अंदरूनी लोकतंत्र की चुनौती, ऑप्शन सी विरोधी दलों में एकता का अभाव या ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19, किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बहुमत, ऑप्शन बी दल बदल, ऑप्शन सी गठबंधन, ऑप्शन डी मोर्चा। तो उसे ऑप्शन बी दल बदल कहा जाता है। चलिए चलते आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न राजनीतिक दल का क्या कार्य नहीं है? बताइए इनमें से राजनीतिक दल का क्या कार्य नहीं है? ऑप्शन ए जनमत का निर्माण करना, ये तो है। ऑप्शन बी नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, ये भी है। ऑप्शन सी चुनाव लड़ना, ये भी है। ऑप्शन डी दंगे फसाद करवाना, तो ये नहीं है, ऑप्शन डी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।